है कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा जो भाई है वो कुंवारा है। भले ही कुंवारा नहीं है लेकिन उनके साथ में अभी फिलहाल उनकी पत्नी नहीं है, इसीलिए भगवान ने कह दिया। अच्छा, सूर्पनखा का अर्थ क्या है? थोड़ी जल्दी जल्दी बता रही हूं मैं क्योंकि समय बहुत कम है। सूर्पनखा का अर्थ क्या है जरा बताओ, साधारण सा अर्थ। हाँ, साधारण सा अर्थ है कि सूपा जैसे नाखून, मतलब बड़े बड़े नाखून। आज के फैशन में तो ऐसा कुछ हो गया कि हर कोई जो है सूर्पनखा बने फिर रहे हैं, सूर्पनखा बने फिर रहे हैं। देखो 16 श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन इन 16 श्रृंगार में कहीं भी ये नहीं लिखा कि नाखून बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि सूर्पनखा का अर्थ है, सूर्पनखा का अर्थ ये है कि मर्यादा, काम हो लेकिन मर्यादित हो, मर्यादित हो। ये नाखून है, ये नाखून है, ये मर्यादा से बाहर नहीं होनी चाहिए। ये नाखून है, ये मर्यादा से बाहर नहीं होनी चाहिए। इसकी जो सीमा रेखा है बस वहीं तक के रहे, और जैसे ही ये बढ़ने लगे तो इसको तुरंत के तुरंत काटो। इसी प्रकार से मन में अधिक कामनाएं जो जागृत होती हैं, तो अधिक कामनाएं भी सही नहीं है इस शरीर के लिए कि जीवन के लिए। अपनी कामनाओं को बस में करके रखो, मर्यादित रखो। कामनाओं की सख्त जरूरत है क्योंकि काम के बिना ये जीवन ही बेकार है, लेकिन मर्यादित हो, मर्यादा के भीतर हो, सीमा के अंदर हो। सीमा के बाहर जो ही गया तो उसको काटो। कहने का तात्पर्य यही है। और नाखून को भी मत बढ़ाना, नहीं तो सूर्पनखा कहे जाओगे फिर। देखो हमारा नाखून बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है ही नहीं क्योंकि हम सूर्पनखा हैं नहीं, हम तो हैं ही नहीं ना। तो आज विवाह का प्रस्ताव लेकर के सूर्पनखा यहाँ पर आई है, लेकिन भगवान को ये सही नहीं लगा, ये सही नहीं लगा भगवान को। और इसीलिए जो है भगवान ने लक्ष्मण से कह करके, लक्ष्मण को इशारा करके उसके नाक कान कटवा दिए, क्योंकि यहाँ पर आई है और फिर कहीं जाएगी, इसीलिए इनके नाक कान काट दो ताकि दूसरे के पास कभी जा ही ना सके। देखो भगवान को पाना चाहती है, ये भगवान को पाना चाहती थी कि नहीं? चाहती तो भगवान को ही थी, और भगवान को पाना कोई गलत बात नहीं है, नहीं है कि नहीं? लेकिन भगवान को पाना तो सही है, लेकिन राह सही नहीं है, मार्ग सही नहीं है। भगवान को पाना ये तो लक्ष्य तो बढ़िया है, लेकिन उसका मार्ग सही नहीं है। और रावण भाई कैसा है? वो सीता को पाना चाहता है, सीता को पाना चाहता है। भक्ति है सीता, क्यों? भक्ति है कि नहीं? भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, और भक्ति तो जीवन में होनी ही चाहिए। रावण भक्ति प्राप्त करना चाहता है, और रावण चाहता तो भक्ति को है, लेकिन मार्ग क्या सही है? मार्ग सही नहीं है। लक्ष्य तो सही है, लेकिन इन दोनों का मार्ग सही नहीं है। इसीलिए लक्ष्य भी बनाओ, लेकिन मार्ग सही बनाओ, और तब जाकर के वो लक्ष्य हमें हासिल होगा, वो लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। आज सूर्पनखा का नाक और कान दोनों कट गया। अब तो अपने भैया के पास गई और जाकर के हाय हाय करके रोने लगी। और फिर रावण बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच से कहता है कि मामा पशु बन जा, मृग बन जा, और जाकर के उस राम को बहला, और फिर उसकी पत्नी को मैं हरण करके ले आऊंगा। और तब उसके मामा मारीच ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं मृग बनूंगा। बोले मृग बनना पड़ेगा, अगर नहीं बनोगे तो मैं मार डालूंगा, तलवार से काट दूंगा। और तब मामा मारीच ने समझा कि इस रावण के, इस दैत्य के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं राम के हाथों मर जाऊं, मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोच करके सोने का मृग बन करके जंगल में भागने लगा। और जो ही उस पंचवटी के किनारे में आया, उस जंगल में आया, तो सीता जी ने देखा। और सीता जी ने जैसे ही देखा तो अपने पति से कहने लगी, श्री रामचंद्र जी से, महाराज से कहने लगी कि
पति देव प्रभु सुनिए तो, देखो कितना सुंदर मृग जा रहा है, कितना सुंदर हिरणा, जरा देखो तो सही, लाओ उसको मार कर मेरी मानो तो सही। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरी प्यारी सीता मेरी मानो तो सही, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं। आज तक मैंने सोने का मृग नहीं देखा, इसीलिए इन सब बातों को माइंड से हटा दो। और तब सीता जी ने कहा कि प्रभु देर मत कीजिए ना, जाइए ना, प्रभु जाइए ना, मेरे लिए लेकर के आइए। वो कहती है क्या, आज मेरी बात मानो मृग भाग जाएगा, लीला तुम्हारी स्वामी यही रह जाएगा। आज मेरी बात मानो मृग भाग जाएगा, लीला तुम्हारी स्वामी यही रह जाएगा। करती वंदन विद्या मैं मानूंगी नहीं, करती वंदन विद्या मैं मानूंगी नहीं, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं। भगवान श्री राम जी बार बार कह रहे हैं कि मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो जाना तो पड़ेगा। विवश कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी को, और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में छोड़ करके सीता जी को चले गए उस मृग के पीछे पीछे। अब इधर जो है जैसे ही उस मृग को बाण लगी तो हे राम ऐसे करके आवाज लगाने लगा। पहले तो लक्ष्मण हाय लक्ष्मण ऐसा आवाज लगा दिया, और फिर राम 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 ऐसा कह करके उसका प्राणांत हो गया। और तब सीता कहने लगी